हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सी एक लिंगी पौधा है? देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग साथ में आंसर में बताइएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके 30 में कितना सही होगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक लिंगी पौधा है? बताएं। सरसों, पपीता, गुड़हल या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो निम्न में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पपीता हो जाएगा। एक का सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और क्लास के बारे में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो 2 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी पादप नहीं है? बताएं। पपीता, सरसों, मक्का या गुड़हल? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा 2 का? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन नहीं है? पपीता। इसका भी सही आंसर क्या होगा? पपीता हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। बताएं किसका? शैवाल, कवक, लाइकेन या उपयुक्त में से कोई नहीं? SO2 का मतलब क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यह सूत्र है, प्रदूषण का सूचक है। क्या होगा यहाँ पे? लाइकन हो जाएगा। ठीक है, 3 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, यह सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 4 का प्रश्न है आपका कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्या होती है? 21, 23, 44 या 46? बताएं। यहाँ देखिए, संख्या पूछा गया। अगर जोड़ा पूछा जाता तो कितना होता? 23 हो जाता। लेकिन संख्या पूछा गया, संख्या कितना होगा यहाँ पे? 46 हो जाएगा। 4 का सही आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 5 का प्रश्न है यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताएं। ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में या उपयुक्त में से सभी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? 5 का सही आंसर बताएं, किस में होता है? ईस्ट में होता है। 5 का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? बताएं। अंडाशय में, गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में या योनि मार्ग में? बताएं इसका। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? 6 का सही आंसर बताएं आप लोग। कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है यहाँ पे कि दुखंडन किस में पाया जाता है? बताएं। अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में? दोनों का मतलब हुआ अमीबा और या पैरामीशियम या जलकुंभी में? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा 7 का? देखिए, दुखंडन किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में और पैरामीशियम में। 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों में पाया जाता है। तो 8 का देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? बताएं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग? तो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बताएं। फल, फूल, बीज या बीजपत्र? बताएं। बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है? 9 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या बनाता है? बीज बनाता है। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन द्विगुणिक संरचना है? बताएं। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन या इन उपयुक्त में से कोई सभी? बताएं, इसका सही आंसर। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? 10 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा यहाँ पे? युग्मनज हो जाएगा। 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए, आप लोग साथ में आंसर बताइएगा, इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। किसका प्रश्न है? 11 का प्रश्न है आपका। जीन प्रकरण का एक उदाहरण है। जीन प्रकरण का उदाहरण क्या होगा यहाँ पे? लहसुन, अदरक, नींबू या प्याज? जीन प्रकरण का एक उदाहरण है, क्या है? 11 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा यहाँ पे? अदरक हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य मतलब बाहरी निषेचन होता है। मेढक में, हिरण में, मनुष्य में या घोंघा में? बताया, इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? देखिए, मेढक के में। 12 का सही आंसर क्या होगा? मेढक हो जाएगा। मेढक में निषेचन कहाँ होता है? पानी में होता है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताएं। शरीफा का, सेब का, नारंगी का या लीची का? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 13 का सही आंसर बताएं आप लोग। किसका खाया जाता है? सेब का। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भ्रूणकोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? बताएं। N, 2N, 3N या इनमें से कोई नहीं?
14 का सही आंसर बताएं आप लोग। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 14 का सही आंसर बताएं आप लोग। कितने होते हैं? 3n होता है। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न आपका यहाँ पे। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? बताएं। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एस्ट्रियोल या एक्सोनियम? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? स्थानीय स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? 15 का सही आंसर बताएं। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह देखने के लिए। और आप क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर दे दीजिए। देखते 16 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? बताएं। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी या उपयुक्त में से सभी? बताएं। संख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? इसका आंसर बताएं 16 का। तो क्या होगा यहाँ पे? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी। 16 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 17 का प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन यौन संचालित रोग है? यौन संचालित रोग कौन होगा यहाँ पे? खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड? 17 का सही आंसर बताएं आप लोग। इनमें से कौन यौन संचालित रोग है? 17 का सही आंसर बताएं आप लोग। 17 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोनोरिया हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न यहाँ। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आनुवांशिक कोट में कितने कूट होते हैं? बताएं। 4, 16, 32 या 64? आनुवांशिक कोट में कितने कूट होते हैं? बताएं। 18 का सही आंसर बताएं आप लोग। कितने होते हैं? 64 होते हैं। 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक है। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन है? लेमार्क, डार्विन, फिशर या मॉर्गन? बताएं। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक है कौन होगा? 19 का सही आंसर बताएं। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डार्विन हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। 20 का प्रश्न है कि विंडल जांच से किसका पता चलता है? विंडल जांच से किसका पता चलता है? बताएं। एड्स का, मलेरिया का, तपेदिक या टाइफाइड का? विंडल जांच से किसका पता चलता है? तो विंडल जांच से किसका पता चलता है? टाइफाइड का। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न यहाँ पे। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अधिक है? बताएं। गेहूं का, दाल, चाय या आम का? निम्न में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अधिक है? बताएं। किसका आंसर बताएं आपको। किसका है? गेहूं का। किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में पीएच कितना होता है? बताएं। अम्ल वर्षा में जो है ना पीएच कितना होता है? 7, 6, 5 या 4? अम्ल वर्षा में पीएच मान कितना होता है? 22 का सही आंसर बताएं। कितना होता है? 7 होता है। 22 का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 23 का प्रश्न है आपका कि शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, नारी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी या इनमें से कोई नहीं? देखिए शहद का जो निर्माण जो है ना कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? बताएं। मक्का से, समुद्री घास से, साइकस से या इनमें से कोई नहीं? कहता है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? 24 का सही आंसर बताएं। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य मतलब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY या 46 प्लस XX? बताएं। 25 का सही आंसर क्या होगा? पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है तो कितना होगा? 44 प्लस XY होगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 26 का प्रश्न है कि क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताएं। जल, हवा, कीट या संपर्क? क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 26 का आंसर बताएं। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। 26 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न आपका। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पीसीआर किसकी जांच होती है? पीसीआर जो है ना किसकी जांच होती है? पीसीआर में बताएं। इसका एचआईवी का, क्षय रोग का, हैजा का या कैंसर का? देखिए पीसीआर में जो है ना किसका जांच होता है? पीसीआर से कैंसर का जांच होता है। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न यहाँ देखिए 28 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि कोलेरा निम्न में से क्या है? कोलेरा निम्न में से क्या है? शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजुआ या एकल कोशिका प्रोटीन? बताएं। कोलेरा निम्न में से क्या है? 28 का सही आंसर बताएं आप लोग। कोलेरा निम्न से क्या होगा? यहाँ पे सवाल हो जाएगा। 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन होता है? इंटरटेज, लाइपेज, लाइमेज या
डाइस्टेज। बताएं सही आंसर क्या होगा 29 का। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम होगा? तो लाइमेज होगा। क्या आंसर होगा? लाइमेज हो जाएगा। ठीक है, 29 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानस अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मानस जो अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है? असम में, बिहार में, गुजरात में या राजस्थान में? तो मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में कितना सही होगा प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।